नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने इस चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम लोग केमिस्ट्री वाले विषय के बारे में बात कर रहे हैं और हम लोगों का जो अध्याय चल रहा है फर्स्ट का, यानी कि ठोस अवस्था के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। और आपको पीछे के वीडियो में कुछ क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा किए हुए हैं और आज के वीडियो में हम लोग उसके आगे के क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। तो यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। और हम आपको क्रम से वीडियो आपको उपलब्ध करा रहे हैं, केमिस्ट्री विषय का और मैथ का भी उपलब्ध कराया जा रहा है। तो केमिस्ट्री और मैथ का जो वीडियो है शुरू से देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहां उनका प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। 3 क्वेश्चन आप पीछे की वीडियो में आप बात कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो चौथा नंबर क्वेश्चन आपका है यहाँ पे। वहां पे आपको बताया भी गया था कि किस तरीके से क्या क्या चीज आपको याद रखना होगा। आपको फिर से बता दे रहे हैं कि जो आपका परमाणुओं की संख्या निकालने का तरीका है, कितना आपका होता है, वो मान आपको याद होना चाहिए और निकालने के लिए जानकारी भी होनी चाहिए, जिससे हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए आपका क्वेश्चन क्या है। चौथा क्वेश्चन आपका है यहाँ पे दिया है कि एक घनीय ठोस दो तत्वों P एवं Q से बना है। इस घन के कोनों पर Q परमाणु एवं अंतः केंद्र पर P परमाणु स्थित है। इस यौगिक का सूत्र क्या है। देखिए एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन इसी में कह दिया है कि P और Q की उप सहसंयोजन संख्या क्या है। तो आपका जो परमाणुओं की संख्या है वह यदि आपको पता चल जाए तो आप बता देंगे कि आपका ये कौन सी उप सहसंयोजन संख्या यानी कि समन्वय संख्या जिसको बोला जाता है वह आपका कितना होगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखिए आपका यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में कह क्या रहा है। आपका यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है घनीय, घन के बारे में बात कर रहा है और दो तत्व आपके हैं P और Q। तो घन के क्या करा, घन के कोने पर आपका कौन सा परमाणु है, Q वाला। तो पहले हम लोग Q वाले परमाणुओं की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। तो आपको पता है कि आपको बताया गया था कि घन के कोने जो होते हैं 8 कोने होते हैं। आपको पहले उदाहरण के माध्यम से आपको बताया था कि ये जो डस्टर है, इस डस्टर के 8 कोने आपके यहाँ देखिए 1 2 3 4 और 5 6 7 8, ये 8 आपके घन के कोने होते हैं और आपके 6 जो है फलक होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे घन के कोने कितने हैं, 8 हैं और कोनों पे आपके परमाणुओं की जो संख्या होती है यानी एक परमाणु का 1/8 होता है। फलक पे आपका क्या होता है, 1/2 होता है और केंद्र में आपका एक पूरा एक ही होता है। तो यहाँ पे देखिए एक प्रति परमाणु की बात करें, कोने के एक परमाणु की बात करें तो आपका 1/8 होगा। तो आपके घन के कोने कितने हैं, 8 कोने होते हैं। उस कोनों पे आपका क्या स्थित है, Q वाला परमाणु है। तो आप करके हल करेंगे तो लिखेंगे कि घन के 8 कोनों पर उपस्थित Q परमाणुओं का योगदान यानी Q परमाणुओं की संख्या कितनी है। तो आपका 8 कोने हैं, 8 कोने में एक कोने का हिस्सा कितना है, 1/8 है। ये आपको पहले ही जानकारी आपका है। तो आपका यहां से क्या हो जाएगा, 8 से 8 आप काट देंगे तो कितना हो जाएगा, आपका गुणा करेंगे तो एक परमाणु आपका हो जाएगा यानी Q के परमाणुओं की संख्या कितनी हो गई, 1 हो गया आपका। अब देखिए आगे जाइए, कह रहा अंतः केंद्र मतलब उसके बीच में अंदर के केंद्र पर P परमाणु, केंद्र पर P परमाणु स्थित है यानी केंद्र पर जो आपका होता है परमाणु की संख्या 1 होता है। तो यहां पे देखिए आपका क्या है, घन के अंतः केंद्र में उपस्थित P परमाणुओं का योगदान कितना हो जाएगा, 1 आपके परमाणु हो जाएंगे। यहां पे आपका कुछ नहीं, सीधे डायरेक्ट यदि केंद्र पे है तो पूरा 1 माना जाता है और कोने पे है तो 1 के कोने पे 1/8 होता है और फलक एक फलक का 1/2 होता है। तो यहां से यौगिक का सूत्र क्या बन जाएगा, यौगिक का सूत्र हम लोगों का P/Q बराबर क्या हो जाएगा, 1:1। यानी P का मान कितना है, देखिए P के परमाणु का संख्या कितना है, 1 है और Q के परमाणुओं की संख्या कितना है, 1 है। तो दोनों का रेशियो हम रख दिए। तो यहां रेशियो से आपका यौगिक का सूत्र क्या हो जाएगा, P की वैल्यू 1 है और Q की, तो आपका 1 लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आपका क्या हो जाएगा सूत्र, ये PQ हो जाएगा। ये आपका यौगिक का सूत्र हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये तो मान लीजिए इस यौगिक का सूत्र क्या होगा, सूत्र आप तो बता दिए,
लेकिन अब देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, पी और क्यू की उप सहसंयोजक यानी समन्वय संख्या क्या होगी। तो समन्वय संख्या भी आप बता सकते हैं। समन्वय संख्या देखिए आपके जो परमाणुओं की संख्या होती है वहीं से आपको पता चल जाएगा। तो नहीं भी यदि आप जानते हैं तो भी आप बता सकते हैं। यहां देखिए क्वेश्चन जब पढ़ेंगे तो आपका कह रहा है कि घन के कोने पर आपके 8 परमाणु और अंदर अंतः केंद्र पे आपके कोने पर क्यू परमाणु और अंतः केंद्र पे पी परमाणु है। यानी कि आपका कोने पे है और केंद्र में है। तो ये कंडीशन किस जगह होता है, तो ये आपको बताया गया था कि सरल एकक सेल वाले में, और काय केंद्रित एकक सेल, फलक केंद्रित एकक सेल, अंतः केंद्रित, अंत्य केंद्रित एकक सेल, तो ये सब बताया गया था। तो आपका क्या होता है कि जो सरल घन एकक सेल होता है यानी उसमें आपके कोने पर केवल 8 आपके परमाणु होते हैं, और जो आपका काय होता है तो कोने पे 8 होता है, साथ में आपका क्या होता है उसके केंद्र में भी आपके होते हैं। और जो फलक है तो फलक में आपका क्या है 8 कोने पे होते हैं और 6 फलकों पे भी आपके परमाणुओं की संख्या होती है। और अंत के लिए क्या होता है 8 कोने पे और दो विपरीत फलक। ये आप परिभाषा आप लोग लिखे हैं तो वहां से आपको याद होगा, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे आपका क्या कर रहा है कि 8 क्यू जो परमाणु है कोने पे है और पी परमाणु क्या है केंद्र पे है। तो ये किस में होता है, कोने पे और केंद्र में, किस वाले घन में होता है तो काय केंद्रित यानी कि अंतः केंद्रित आपका एकक सेल या काय केंद्रित एकक सेल के बोला जाता है। तो उस काय केंद्रित एकक सेल में समन्वय संख्या कितनी होती है ये भी आपको नोट करके लिखवाए थे हम आपको। तो आपका कितना होता है यहां पे देखिए आपका हो जाएगा कि पी और क्यू की उप सहसंयोजक संख्या कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। उप सहसंयोजक बोलिए या समन्वय संख्या बोलिए, दोनों एक ही चीज है। तो आपका क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। और ये भी देखिए आपका यहाँ पे लिख दिए क्यों होगा, क्योंकि आपकी इनकी संरचना काय केंद्रित घनी यानी बीसीसी है, इस वजह से इसके समन्वय संख्या 8 होगी। तो इस तरह से आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है। अब हम लोगों का 5वां क्वेश्चन देखिए क्या है। 5वें क्वेश्चन में है कि फेरिक ऑक्साइड यानी कि ऑक्साइड आयन के खट कोणीय निबिड़ संकुलन में क्रिस्टलीकृत होता है, जिनकी 3 अष्टफलकीय रिक्तियों में से 2 पर फेरिक आयन होते हैं। फेरिक ऑक्साइड का सूत्र ज्ञात करना। अब देखिए यहां पे क्या बोला है, जो ऑक्साइड आयन है वो किस पे है, खट कोणीय निबिड़ संकुलन से मिलके बना हुआ है। तो यहां पे देखिए आपका क्या होगा HCP यानी कि आपका खट कोणी वाले को हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं HCP हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड। तो आपका यहाँ पे संरचना में आपका ऑक्साइड आयन यानी O पे 2 बार माइनस के परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी आपका 6 हो जाएगी। क्योंकि कल आपको बताया थे जो पिछले वाले वीडियो में, वहां पे आपको बताया गया था कि जो हेक्सागोनल है उसमें परमाणुओं की संख्या कितनी होती है 6 होती है, और सरल वाले में सरल के लिए 1 होता है, और बीसीसी यानी काय केंद्रित के लिए आपका 2 होता है, और एफसीसी या सीसीपी के लिए आपका क्या होता है 4 होता है, और अंत के लिए आपका क्या है यानी ईसीपी के लिए 2 होता है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 6 हो गया। अब कि एक गोले में अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी हुई, यानी अष्टफलकीय यदि रिक्तियां हैं तो एक गोले में कितनी संख्या होती है 1 की होती है, आपको बताया गया है। और यदि वही आपका चतुष्फलकीय होता है तो कितना होता है 2 होता है। तो एक परमाणु पे 1 ही हो गया आपका रिक्तियों की संख्या। अब देखिए इस तरह से यदि HCP संरचना में अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या निकाला जाए तो क्या करेंगे 6 पर आपके हैं तो 6 में क्या करेंगे 1 का गुणा करेंगे तो आपके क्या हो जाएंगे 6 परमाणु हो जाएंगे। अब देखिए हम लोगों को क्या निकालना, फेरिक ऑक्साइड यानी Fe पे 3 बार प्लस के परमाणुओं में अष्टफलकीय रिक्तियां कितने हैं 2/3 हिस्सा में है। तो आपका इस तरह से आता है आपका Fe3 पे यानी कि ये फेरिक ऑक्साइड पढ़ा जाता है इसको, परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी तो 6 परमाणु आपके फेरिक, देखिए आपका HCP संरचना में जो आपका फेरिक ऑक्साइड है उसमें कितने हो जाएंगे आपके 6 परमाणु है, तो उसमें 6 परमाणु का 2/3 हिस्सा, तो 6 का 2/3, तो यहां से 3 से काटेंगे आपका 2 हो जाएगा, 2 का गुणा 2 में करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 4 परमाणु हो जाएगा। तो फेरिक ऑक्साइड में आपके इनके अनुपात कितने हो जाएंगे, आपका Fe3 रेशियो O पे 2 बार माइनस, यानी कि Fe3 का कितना 4 और O पे 2 बार माइनस जो है उसमें परमाणुओं की संख्या कितनी है
6 है, तो आपका 4:6। तो यहां से देखिए यदि कॉमन होता है तो आप कॉमन करेंगे, नहीं कॉमन होता तो इसे छोड़ देंगे। तो यहाँ कॉमन हो रहा है तो कॉमन करके उसको जो बच रहा है उसको लिखेंगे आप। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा 2:3, और यही आपका क्या हो जाएगा सूत्र हो जाएगा। तो फेरिक ऑक्साइड का सूत्र क्या है, F पे आपका कितना 2 लगा दीजिए जो भी आपका संख्या है, और O पे क्या लगा दीजिए ये जो संख्या है, यानी Fe2O3, ये फेरिक ऑक्साइड का सूत्र हो जाएगा। यानी यौगिक का जो सूत्र है ये आपका यौगिक है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। छठा क्वेश्चन आपके सामने है, एक यौगिक घनीय जालक के रूप में XYZ परमाणुओं से बना है। X परमाणु एक कोने को छोड़कर सभी कोने पर उपस्थित है, जबकि Y परमाणु इन एक कोने पर स्थित है। Z परमाणु सभी फलक केंद्रों पर उपस्थित है। इस यौगिक का सूत्र बताना। आपका देखिए कह रहा है ये यौगिक आपका घन के रूप में, और यौगिक जो है XYZ परमाणुओं से बना हुआ। तो परमाणुओं से बना है, लेकिन इसमें कह रहा है कि X परमाणु, ये ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। आपसे कह रहा है X परमाणु एक कोने को छोड़कर सभी कोने पर क्या है उपस्थित है। यानी X घन कह रहा, तो घन में कितने कोने होंगे 8 कोने होंगे, और X परमाणु जो है एक कोने को छोड़कर सभी कोने पर स्थित है, यानी कि 7 कोने पे आपके X परमाणु होता है। एक कोने पे कितना होता है परमाणु 1/8 होता है। तो X परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, आप देखिए X परमाणु की संख्या 7 कोने पे 1/8, तो 7/8 हो जाएगा। अब आगे पढ़िए, कह रहा है कि जबकि Y परमाणु इन एक कोने पर, यानी कि जो Y ये 8 कोने थे उसमें से X जो है 7 कोने पे है, बाकी एक कोना जो बच रहा है उस पे क्या है Y है। तो आपका Y परमाणुओं की संख्या क्या है, तो Y के कितने कोने होंगे, एक कोने होंगे, तो Y के लिए 1/8 यानी कि 1/8 हो गया। अब क्या कर रहा है, Z परमाणु सभी फलक केंद्रों पे, यानी फलक कितने होते हैं 6, तो आपका Z परमाणुओं की संख्या कितनी होगी 6, और फलक के लिए क्या होता है 1/2 का गुणा, यानी 6 गुणे 1/2। तो यहां से आपका 2 से आपका ये कटेगा तो कितना हो जाएगा 3, तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इनका ये रेशियो निकाल लीजिए, यौगिक में X और Y Z का रेशियो निकालेंगे तो X का कितना आपका 7/8 रेशियो, Y का कितना 1/8 रेशियो, Z का कितना 3, तो 3 होगा। अब यहाँ पे एलसीएम यदि लेंगे तो 8 होगा, और यहाँ पे आपका 8 जो है जहां आपका नहीं है उसमें ले जाके गुणा हो जाएगा, यानी XYZ। तो यहाँ पे 7/1 रेशियो ये 8 का गुणा इसमें हो जाएगा, 24 हो जाएगा। यानी कि आपको करना क्या है, जो ये भिन्न के रूप में है आपका जब अनुपात होता है, भिन्न को हम लोगों को सिंपल के फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। तो जो भी आपका नीचे बटे है उसी का ये लसन निकाल लीजिए, और लसन निकाल के सब में गुणा कर दीजिए, आपका काम बन जाएगा। यहाँ पे मान लीजिए लसन निकालेंगे तो 8 होगा, 8 का गुणा सभी में करेंगे तो 8 का गुणा करेंगे तो 8 से 8 कर बचेगा 7, यहाँ करेंगे तो आपका 1 बचेगा, और यहाँ 8 का गुणा करेंगे तो 8 3 24 हो जाएगा। इस तरह से अब यौगिक का सूत्र क्या हो जाएगा, यक्स की जगह क्या होगा 7 है तो X7 नीचे लिखेंगे X7, Y की जगह 1 है तो आप चाहे तो 1 लिखें या मर्जी आपकी, नहीं भी लिखेंगे तभी उसका मतलब 1 ही माना जाएगा। फिर आपका Z की जगह कितना 24, यानी Z24। जैसे मान लीजिए जो यौगिक लिखा जाता है, जैसे मान लीजिए आप लिखते हैं H2SO4, तो H के नीचे आपका 2 लगा दिए, O के नीचे आपका 4, ऐसे जो प्रदर्शित है वही आपका ये है, आपका यहाँ पे ऐसे ही आपको प्रदर्शित करना है। ऐसा नहीं कि आप ऐसे लिख दीजिए X7 Y और Z24 ऐसे लिख दे, ऐसे तो गलत हो जाएगा। आपको क्या लिखना है X और नीचे आपका क्या लिखना है 7, Y पे यदि अंक है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, और Z पे यहाँ पे क्या है 24, तो Z यहाँ पे ऐसे छोटा, ऐसे छोटे रूप में आपको लिखना है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और देखिए जो है जितने भी क्वेश्चन हमारे पास एनसीईआरटी के थे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए हैं, और मान लीजिए यदि आपके पास क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट करके हमें बताइए, और यदि आप यहाँ पे कमेंट नहीं करते तो आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस व्हाट्सएप नंबर पे आप कमेंट करके हमें बता दीजिए, और क्वेश्चन हो सके तो भेज दीजिए, उस क्वेश्चन को हम आपको लगा के आपके को दे देंगे। तो उम्मीद है आप समझ में गए होंगे, और यदि समझ गए हैं तो बस आप लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगा, तब तक के लिए अनुमति चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों।